अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तमाम लोगों का शुक्र है जो इन वीडियोस को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। रिसेंटली कल जो पीपीएससी का ऐड नंबर 30 और 31 आया है, उसमें जूनियर ट्रैफिक वार्डन की बल्क सीट्स हैं, रीजन वाइज सीट्स हैं। तो आज मैंने ज़ुबैर साहब से टाइम लिया है और आज हम इसी हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका सिलेबस क्या हो पॉसिबल हो सकता है और उसकी आपने तैयारी कैसी करनी है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और ज़ुबैर साहब से ये सारी मालूमात लेने की कोशिश। सर, जैसा कि इश्तिहार आ चुका है जी, तो ज़रा काइंडली आप हमें इसके रीजन्स की जो तकसीम है वो ज़रा बता दें कि कितनी कितनी सीट्स हैं एक रीजन में। वैसे सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐड आ जाएगा। अच्छा, चलें, गुड। तो ये अच्छा होगा कि लोगों के लिए एक खुशखबरी है और जिन लोगों की तैयारी है वो इसको ज़रूर अप्लाई करें और जिनकी तैयारी नहीं है उनके पास अभी, तो वो लोग अभी से तैयारी शुरू करें और अच्छी तैयारी करके वो लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सर अगर इसमें हम देखें ना कि पंजाब के 9 डिवीजन है, तो 9 में से 8 डिवीजन इधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब 10 डिवीजन है, अब गुजरात डिवीजन बन गया। ओके, टोटल 10 डिवीजन है तो इधर 10 के 10 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लाहौर का नहीं है ना। मतलब लाहौर इसलिए नहीं है कि जो ये ट्रैफिक वार्डन या जो ट्रैफिक का रूल है लाहौर में, इसको 2 डिवीजन लाहौर को मजीद बाइफरकेट किया जाता है, एक लाहौर रीजन और एक शेखपुरा रीजन। जो लाहौर रीजन है उसमें सिर्फ लाहौर आता है, जो शेखपुरा रीजन है उसमें ननकाना साहब और शेखपुरा आता है और कसूर आता है। जी, तो इस तरह से ये 10 रीजन्स की सीटें आई हैं जी, और इसमें से सिर्फ एक है जिस पे वेमन कोटा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि गुजरांवाला डिवीजन की काफ़ी सारी सीट्स हैं। तो अब हर डिवीजन में जो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चले, ये एक सबसे पहली बात ये है कि जी हमारे यहाँ क्योंकि ये इश्तिहार आया है डिवीजन वाइज या रीजन वाइज जिसे हम कह सकते हैं, तो उस डिवीजन के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं उन सीटों के ऊपर। और ये बहुत अच्छी मतलब बात है सर। इससे पहले जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं तो उसके ऊपर भी रिस्पेक्टिव रीजन या डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर इसकी एज कितनी है? एज सर मेरे ख्याल वही है जो लास्ट टाइम थी, 19 to 23। अच्छा। दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए थी। ठीक है जी, 19 से 23 साल तक के दरमियान जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ग्रेजुएशन रखी गई है सिंपल, या वो लोग जिन्होंने बीए किया हुआ है, एडीएस किया हुआ है, एडीपी किया हुआ है या एडीए किया हुआ है, या उन्होंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, या इवन कि जिसने को मास्टर्स भी किया हुआ है और उसकी एज जो है वो 23 से कम है तो वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। बीएस किसी भी सब्जेक्ट में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड सर इसका क्या है? सर इसमें 5 फुट और 7 इंच मेल के लिए रिक्वायर्ड है और 5/2 फीमेल के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करना मैंडेटरी है क्योंकि ये फोर्सेस की नौकरी है, लाइक एएसआई की। तो जैसा कि एएसआई और सब इंस्पेक्टर में ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, तो इसमें भी ये ज़रूरी है। और ये ऐसा समझ लें जो पंजाब पुलिस का जो ट्रैफिक का निज़ाम है ये उसका एएसआई है सर। जी बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, दूसरा ये है कि आप लोगों से सर, आपसे मैं दूसरा ये पूछ, अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में ये लिखा हुआ है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनवा सकते हैं या लाहौर पुलिस लाइन से या सर्विसेज हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। और इसको क्लोजिंग डेट जो है आप लोगों के साथ, जैसे क्लोजिंग डेट से पहले आपने इसको बनवाना है और इसका जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी तैयारी के ऊपर, सिलेबस के हवाले से। अच्छा सर, कल वीडियो हमने क्यों नहीं बनाई? तो सर मैं घर था और आप भी घर थे। नहीं, कल इसलिए नहीं बनाई थी कि इसका सिलेबस कंफर्म करना था। सही बुनियादी तौर पर ये क्वेश्चन है। तो इसका सिलेबस के बारे में सर आज मैंने कुछ मालूमात लेने की कोशिश की है। तो बुनियादी तौर पर इसका जो पेपर है वो आना 1 पेपर ही है, जनरल नॉलेज बेस्ड। मोस्ट प्रोबेबली शायद एक आध कोई पोर्शन उसमें ज्यादा डाल दिया जाए, जैसा कि सब इंस्पेक्टर में होता है या एएसआई में होता है बाजुकात, कि इंग्लिश के कुछ ज्यादा नंबर रख दिए जाएं या कंप्यूटर के कुछ ज्यादा रख दिए जाएं। अदरवाइज बाकी सारे का सारा वही पैटर्न जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर वाला होगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टैंडर्डाइज है। और ये उसके मुताबिक इसको जो है वो लेके चलेंगे, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक्सपर्टीज है वो जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर में है और ये वही पेपर आना है। अब सर अगला सवाल, इसकी
नहीं, पहले हम पोस्टिंग के हवाले से बात अच्छा हाँ जी, जो इसकी पोस्टिंग है वो जिस डिवीजन के लोग होंगे उसकी अपने डिवीजन में पोस्टिंग होगी और मोस्ट प्रोबेबली उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में इवन के सीट्स मौजूद हैं। तो इनकी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीजन में, और इनकी सर प्रमोशन भी अब तो कुछ बेहतर हो गई है। जब नई नई बनी थी फोर्स ये तो शायद इतनी नहीं थी, अब तो ये जूनियर ट्रैफिक वार्डन से ये ट्रैफिक वार्डन बनते हैं, फिर सीनियर ट्रैफिक वार्डन जिसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं ये इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर डीएसपीज या सर्कल में सर्कल इंचार्ज भी बन जाते हैं। अब तो इनकी काफ़ी स्ट्रक्चर बेहतर हो चुका है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी गाइड करें कि फीमेल के लिए जॉब कैसी है? सर अब तो फीमेल हर उसमें आ चुकी है ना फील्ड में, जैसा कि आप थाने में चले जाएं तो उनका जो फ्रंट डेस्क बना हुआ है वहाँ पे भी खवातीन बैठी हुई हैं, आप नादरा में चले जाएं फ्रंट डेस्क पे खवातीन बैठी हुई हैं। तो हाँ ये है कि ये जरा बेल्ट फोर्स है, ऑलरेडी एएसआई और सब इंस्पेक्टर काफ़ी सारी खवातीन बनी हुई हैं, इवन के कांस्टेबल। लेकिन मोस्टली फीमेल को वो ऑफिस वर्क में, इसमें ऑफिस वर्क भी मौजूद है। हाँ, इसमें यही रखते हैं, रोड्स पे वो कम। हाँ, इसमें इवन के जो सीएम के साथ जो स्क्वाड चलता है वो सारी खवातीन, उसमें खवातीन, सारी खवातीन। अच्छा, तो अब इसकी तैयारी जो कैसे करनी है सर, इसकी जो तनख्वाह है वो भी कंपैरेटिवली बेहतर है। ठीक है। जो आम जो हमारा 11वें स्केल का जो होता है ना वो जूनियर क्लर्क होता है जी, जो आम ऑफिसेज में होता है, लेकिन इनको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता है। 50+ हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और अब इसकी तैयारी है सर। हाँ जी भाई, इसकी तैयारी अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर ही होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक आध पोर्शन जो है, जैसा कि सब इंस्पेक्टर एएसआई में आता है कि इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं या कंप्यूटर को, बस, या इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। वही पैटर्न पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जनरल नॉलेज का होगा वही चलाया जाएगा। तो आप लोग इसको आज से तैयारी करना शुरू कर दें। जो लोग हमारी वीडियो नए देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 19 साल से 23 साल तक की एज क्लासिफिकेशन है सर, तो मेरे ख्याल में अगर वो हमारी पहले वाली वीडियोस देखते रहते हैं तो उनको ज़रा अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो नहीं देखते रहते तो प्लीज़ आप लोग जो है वो सर इसके ऊपर मैं सेशन भी अपना शुरू करवा रहा हूँ जबरदस्त सर। और अगर आप लोग हमारे सेशन को ज्वाइन करेंगे तो नीचे नंबर भी दिया गया होगा, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। 2 मंथ का वो सेशन होगा, बहुत इकोनॉमिकल होता है सर हमारा सेशन। अच्छा, और उसका बुनियादी मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। उसका बुनियादी मकसद को ये नहीं है कि हमने को पैसे, हाँ जी, कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। अच्छा, तो अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी तैयारी जो है सर वही जनरल नॉलेज बेस्ड जो 10 पोर्शंस हैं जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, जियोग्राफी, ठीक है, एवरीडे साइंस में जनरल बायोलॉजी, जनरल फिजिक्स आ जाती है, या बाकी वर्ल्ड जनरल नॉलेज और वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से, करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से सवाल आते हैं। तो इसके ऊपर जो अच्छी किताबें मौजूद हैं तो प्लीज़ आपको एक अच्छी किताब ले लें। कारवान वालों की MCQs किताब ले लें, वो बहुत अच्छी किताब है। सेम ऐसे उर्दू के लिए, उर्दू में से वो पोर्शन जो MCQs है कलीद उर्दू का, वो 60-70 सफ़े हैं टोटल, वो कॉपी करवा लें। कोई ओल्ड बुक सेंटर से आप टू द पॉइंट ले लें सर, वो बहुत अच्छी किताब है, ओल्ड बुक सेंटर से आराम से मिल जाती है। कंप्यूटर और मैथ के लिए सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर कंप्यूटर और मैथ आप जो है ना, अगर हम मैथ की बात करें तो 6 से लेकर 10th क्लास तक की जो बेसिक चीज़ें हैं ना जी, आप उसको अच्छी तरह समझ लें या रटा लगा लें, गुड, आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर करना है, कंप्यूटर की प्रैक्टिस करें, चीज़ों को देखें कि उसका कौन सा फंक्शन कहाँ पे है, शॉर्ट कीज हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग करें, उसकी प्रैक्टिस करें। फिर जो 2 वेबसाइट्स हैं, एक इंडिया बेस है, एक एग्ज़ाम वेडा है, या अगर पाकिस्तानी है तो पाक MCQ सबसे बेहतर है। आप उन चीज़ों को कंसल्ट करेंगे तो आपके इन 2 सब्जेक्ट में बेहतरीन नंबर आ जाएंगे जी। तो इस तरह से आप, जैसा कि हमने किताब भी बताई है आप लोगों को, ये जो कारवान वालों की है, ये आप लोगों की बहुत मदद करती है तैयारी करने में। अगर आप लोग कोई इम्तियाज़ शाहिद की पास पेपर्स की किताब ले रहे हैं तो उसमें काइंडली एक कोशिश किया करें कि उसको थोड़ा सा एरर्स फ्री कर लें। थोड़ी सी उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन हो जाता है। तो इस तर्ज की मार्केट के अंदर अवेलेबल जो बुक्स हैं, अगर वो आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बट तैयारी बेहतर तरीके से। और सर ये हर बंदे की जेब के अंदर नौकरी मौजूद है जिसकी अच्छी तैयारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक दफ़ा अच्छी तैयारी कर ली है, तो अब उनके लिए जॉब सिक्योर करना इशू नहीं है, जॉब चॉइस करना इशू है। ऐसे ही है। तो जब आपकी एक दफ़ा तैयारी हो जाती है तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है, ऑप्शंस होती हैं। आप एक जॉब स्विच करके दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। तो कीप इन योर माइंड कि अब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई सोर्स नहीं रह गया जहाँ से आपको कोई रोज़गार मिल सके।
तो वो CTS, PTS, NTS वगैरह का सारे बात फारिग हो गए हैं। तो प्लीज आप जो पब्लिक सर्विस और FPSC की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पेपर की, उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। किसी अच्छे से मेंटोर या किसी अच्छे से दोस्त के पास जरूर जाएं ताकि आपको प्रॉपर गाइड करे, और उसके बाद एक मेहनत करें कंसिस्टेंट होके और कंसंट्रेट होके। तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन आप अपने डिजायर पोजीशन के ऊपर मौजूद होंगे। एग्जैक्टली सर, जब इसको आप जितना सीरियस और जितना फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप पेपर पास करने की पोजीशन में आएंगे और उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर करने की पोजीशन में आएंगे। यस, तो थैंक यू जी। आप हमारे चैनल, ये शहजाद साहब के चैनल पे भी अपलोड होती है, मेरे चैनल पे भी अपलोड होती है वीडियो, तो आप जहां पे भी देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया करें, और पर्टिकुलरली ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों तक शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त रब्ता करते हैं जिनके पास कोई मालूमात नहीं होती, तो ये वीडियोस अगर आप उन तक भी शेयर करेंगे तो यकीनन उनको भी घर बैठे इसका फ़ायदा होगा और वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।